अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में अपने बात करते हैं खेलों के हवाले से, खेलों की खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। और पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई पाकिस्तान के दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से, सिलेक्शन से लेकर जो मामलात रहे टूर पे जाने तक, उन सब के ऊपर बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई। बहरहाल टूर का आगाज़ हुआ, पहला T20 मैच, और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा धचका पाकिस्तान को लगा जब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम प्रैक्टिस के दौरान अंगूठे के पे गेंद लगने से ज़ख्मी हुए और उसके बाद वो सीरीज़ से भी बाहर हुए। और कुछ देर पहले तक ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि वो टेस्ट मैच के अंदर भी शिरकत ना कर सकें। तो बहरहाल अब ये सूरत हाल थी। पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसको एक बड़ा धचका लगा और उसके बाद शादाब खान को कप्तानी दी गई। शादाब खान एक अच्छे होनहार क्रिकेटर हैं। कप्तानी का तजर्बा उनको डोमेस्टिक के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर वो करते रहे। अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही और एक अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए हमें नज़र आए। तो बहरहाल जी, पहला मैच पाकिस्तानी टीम जीत नहीं सकी। क्या क्या खामियां थी, इसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और साथ ही खबरें आज की जो हैं वो लीडिंग स्टोरीज, उसके ऊपर भी बात करेंगे। चीफ सेलेक्टर के हवाले से बात हो रही थी जी, चीफ सेलेक्टर नए आ चुके हैं और मोहम्मद वसीम का नाम ये कुरा निकला है। और चीफ सेलेक्टर बहुत बड़ी पोस्ट है। क्या क्राइटेरिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेट किया है किसी भी ओहदे के लिए, किसी शख्स को अगर मुंतखब किया जाए तो उसकी क्या काबिलियत होनी चाहिए, क्या अहलियत होनी चाहिए, उसका क्या मेयार है, ये समझने की कोशिश करेंगे। आज इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उनके साथ हमारी आज गुफ्तगू रहेगी इन तमाम मामलात पर। सबसे पहले जमील अहमद खान साहब, साबिक सेक्रेटरी KCC है, उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जमील भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा मज़हर अमान साहब, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शरीक होते रहते हैं, उनसे भी हमारी गुफ्तगू होती है इन तमाम मामलात पर। आज उनसे भी हम तमाम मामलात पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मज़हर प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जमील भाई, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ स्टार्टिंग फ्राम टूर न्यूजीलैंड। पहला मैच, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन माजी में जो कुछ होता रहा, आपने बड़ी तफसीलन पिछले प्रोग्राम के अंदर बताया था कि ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। लेकिन एक बहस अब चल निकली है कि बाबर आजम जब टीम में नहीं होगा तो बैटिंग फिर किसके ऊपर रिलाई करेगी, किसके सहारे आप बड़ा स्कोर करेंगे इन कंडीशंस के अंदर खेलना। और फिर ये भी कहा गया, एक चीज़ और इसमें शामिल कर लेते हैं कि टॉस जीतकर जो बैटिंग का फैसला था वो थोड़ा सा क्रिटिकल था। चलें, ये तो फैसला हो सकता है कि कप्तान जो है क्योंकि अटैकिंग अप्रोच रखता है, उसने फैसला कर लिया बैटिंग करने का, लेकिन वो एक गलत फैसला साबित हुआ। तो ज़रा बताइए कि ये पहले मैच का अहवाल जो आपने देखा, क्या आपने एक्सपीरियंस किया, क्या आपने विटनेस किया, मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। जिस क्लास के बाबर आजम प्लेयर है ना जी, उससे ज़्यादा बड़ी क्लास के है ना विलियमसन प्लेयर हैं। बिल्कुल। विलियमसन तो नहीं खेले ना, उनकी कोई निजी मसरूफियात जो भी थी, बहरहाल वो नहीं खेले, तो फिर इतना फ़र्क क्यों आया है? यस, इसका मतलब है कि जो आपका बेंच मार्क है वो मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से मुझे आज याद है कि 1978 के अंदर जब भारत की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था, तो बिशन सिंह बेदी उनके कप्तान थे। तो उनसे किसी सहाफी ने सवाल किया कि क्या कहते हैं, आपने पाकिस्तानी टीम को कैसा पाया, पाकिस्तानी टीम कैसी है? उसने कहा जिस टीम के अंदर हारून रशीद और मोहसिन हसन खान बाहर बैठे हो वो कैसी होगी। बिल्कुल ठीक है। तो अब आप ये बताएं कि अब हम क्या कह सकते हैं। तो ये जो जिस तरह के प्लेयर आ रहे हैं, जो म्यार रखा है सिलेक्शन का, वही जो है ना सवालिया निशान है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, यंगस्टर है अब्दुल्ला शफीक, उसको थोड़ा टाइम लगेगा और टाइम देना चाहिए, उसको ग्रूम करें। अब डायरेक्ट ले आके ऐसे मैच के अंदर, आपके पाकिस्तान के अंदर आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ एक आसान सीरीज में उसको मौका किया, उसके बाद जब ऐसा कोई टाइम आया तो आपने उसको ऐसी मुश्किल जगह पे ले जाके और उससे ओपन कराइए। तो मैं समझता हूँ उसमें लड़के का कसूर नहीं है। जाहिर है कि वो जो हमारा जो एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, उसका जो सिस्टम, हमारा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में जो फर्क है, उसको हम कम नहीं कर रहे बल्कि बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमें वो क्वालिटी क्रिकेटर, वो जो देखे ना, आपको मैं बताऊं, न्यूजीलैंड की जो टीम है, न्यूजीलैंड की टीम में आधे से ज्यादा प्लेयरों को लोग जानते ही नहीं होंगे। ऐसा ही है। जो लड़के उन्होंने खिलाए हैं, वो आप जो है ना, टिम डफी जो डेब्यूटेंट था, उसने 4 खिलाड़ी आउट करके बेस्ट परफॉर्मेंस दे। तो इससे आप वो कर लें अंदाजा कि वो जो प्लेयर को लेकर आते हैं ना, उस प्लेयर की जो क्वालिटी होती है वो क्या। आप मुझे बताएं, उनके जो है ट्रेंट बोल्ट नहीं खेल रहे, विलियमसन नहीं खेल रहे, टिम साउथी नहीं खेल रहे,
समझे ना, और टेलर को उन्होंने शायद रेस्ट करा दिया। हाँ, रेस्ट करा दिया। अब मुझे बताएं जो उनके मेन प्लेयर हैं बिल्कुल बॉलिंग और बैटिंग के अंदर, वो मतलब ये कि नहीं खेलने, आपको कहीं से भी लगा कि पाकिस्तानी टीम से वो टीम कमजोर है या किसी ये मौके वो पे? टीम है भाईजान कि जिसने 2018 में सरफराज की क़यादत में जब मिक्की आर्थर भी था तो न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड के अंदर 2-1 जो है शिकस्त दी थी। तो आपने तो उस बनी बनाई टीम का बेड़ा गर्क करके आज इस नहज पर ले आए हैं कि अब हम, यानी कि इसकी जो सेकंड 11 है न्यूजीलैंड की, मैं सेकंड 11 ही बोलूंगा उसको, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम वो फुल स्ट्रेंथ से आएंगे तो पता नहीं क्या होगा। उसके साथ भी हम जो ना आपको पता है क्या हुआ है, 20 रन पे 4 खिलाड़ी आउट, 39 से 5 खिलाड़ी आउट। आपके ऑलराउंडर अगर परफॉर्म नहीं करते तो आपकी टीम शायद इसमें कोई रिकॉर्ड 80 रन पे आउट हो जाते, 80 रन पे शायद मेरे ख्याल में आउट हो जाते। वो तो आपके जो शादाब ने दिलेरी का मुजाहरा किया ना, कप्तान जो, देखिए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो उसके अंदर जो कप्तानी की जो फड़क नजर आई है शादाब के अंदर, नो डाउट कि वो फाइटर है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि बाबर आजम ये तीनों फॉर्मेट का कप्तान रहे, ठीक है। अगर उसके अंदर ये चीज है तो उसको एज ए कप्तान T20 में कम से कम ग्रूम करना चाहिए। उसने दिलेरी का मुजाहरा किया, वो ऊपर आया, उसने परफॉर्म किया, उसने ऊपर के लड़कों को बता दिया कि इस विकेट पे परफॉर्म किस तरह किया जाता है। ठीक है। देखिए वहां जो बाउंसी ट्रैक होते हैं ना, उस पे जो भी प्लेयर है जिसके कट और पुल अच्छे होंगे, वो उसमें एक आपके पास हफीज था भाई, वो तो बाबर आजम खेल नहीं रहे तो वो आते ही आउट हो गया पहली गेंद के ऊपर। तो बकिया जो लड़के थे वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। ये कुछ मतलब खेला, और जिसपे हम गुज़िश्ता अपनी गुफ्तगू के अंदर तनकीद करते रहे हैं। फहीम अशरफ गो के रन कर दिए उसने, मतलब परफॉर्म कर दिया, लेकिन वो एक सिस्टम से नहीं आया, बल्कि वो जब आया है तो एक मुतनाज़ा था कि मतलब इसको जो लेकर आए, इसकी कारकर्दगी इस काबिल नहीं, इसको लेकर आए। बहरहाल उसने परफॉर्म कर दिया और 17-18 या 20-21 रन उसने भी कर दिया अहमद वसीम ने, तो एक आपका ऐसा टोटल हो गया। लेकिन वो छोटे ग्राउंड है, ग्राउंड फास्ट भी है, उन विकेट उस ग्राउंड में 154 रन का जो टारगेट था, मैं समझता हूं कि वो कम था, 180 प्लस होना चाहिए। 180 प्लस आपके ख्याल में एक ऐसा स्कोर था कि जिसके ऊपर आपके बॉलर्स जो है वो डिफेंड कर सकते थे। अभी इसकी तरफ भी आएंगे, कप्तानी के हवाले से आपने एक बात की, मैं मज़र से इसका जवाब चाहूँगा। मज़र साहब ये फरमाइए, आपने एक क्राइटेरिया सेट किया कि PSL के अंदर जो परफॉर्मेंसेस नज़र आएंगी, जो अच्छे प्लेयर्स होंगे उनको आप आगे प्रमोट करेंगे और नेशनल टीम में जगह देंगे। हैदर अली और इस तरह के जो खिलाड़ी हैं वो इसी के ज़रिए आपके पास आए थे, तो कप्तानी पे क्यों आपने कंसिडर नहीं किया इमाद वसीम और शादाब को? मेरे ख्याल में बाबर आजम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ये दो खिलाड़ी थे, और उसमें भी मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि जो ज़्यादा डिज़र्विंग था वो इमाद वसीम था, क्योंकि इमाद वसीम ने जिस तरह PSL के अंदर परफॉर्मेंस दी है, कैप्टनसी उसकी बड़ा उसमें स्पार्क नज़र आया था। शादाब नो डाउट एक आउटस्टैंडिंग उसने परफॉर्मेंस दी, लेकिन स्टिल इमाद वसीम वाज अ बेटर चॉइस। आपकी क्या राय है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो भी फैसले होते हैं वो अनसर्टन होते हैं। कोई एक लॉजिक कोई नहीं होती, नहीं होती, उसका कोई एक ग्राउंड नहीं होता, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी नहीं है। इसके अलावा जो है कुछ उनकी सूझबूझ नहीं है कि हमने लॉन्ग टर्म करना क्या ये बात सही। ऑन द स्पॉट जो है ना, जो बस उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके बाद देखेंगे कि भाई नया जो है ना दूसरों को डाल देंगे कि दूसरों ने क्या करना है, कि हम अपने सर के ऊपर से टोपी उतार के दूसरों को पहना दें, हमारा मसला हल हो गया, अब दूसरे देखेंगे क्या। सबसे बड़े मसले है कि अभी आप देखेंगे जो टीम गई है, ये भी आप, मैं तो इस चीज़ से कल से इस चीज़ को देख रहा हूँ कि आपने 35 लड़के पूरे पाकिस्तान से लिए और न्यूजीलैंड लेके चले गए। अभी आपके पास 35 लड़कों में ऐसा कोई बैट्समैन नजर नहीं आया कि जो आपको वहाँ पर जो परफॉर्म कर सके। आप देख लें जो भी टीम बनी है वो क्या टीम बनी है। आपके किसी भी बैट्समैन ने सॉरी जो बैट्समैन थे उन्होंने किसी भी बैट्समैन ने कोई परफॉर्मेंस दी थी। ये तो जैसे जमील भाई ने बोला कि ऑलराउंडर ने परफॉर्मेंस कर दी तो आपको एक 155 का एक इंसान नजर आ गया, और वो उस ग्राउंड के हिसाब से तो बहुत ही छोटा है। अगर आपकी जो है वो एज भी लगती है तो छक्का हो जाता है, ऐसा ही। तो बॉलर उस 154 को डिफेंड कर ही नहीं सकते। हमारे सबसे बड़ा हमारे साथ प्रॉब्लम यही है इस वक्त, हम जो क्रिकेट बोर्ड को देखा है, बस सबसे हम पिछले 1.5-2 साल से एक ही चीज़ पे, जो कराची के लोग जो हम लोग जो है कराची क्रिकेट एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं, बाकी सारे जितने भी लोग हैं वो एक ही चीज़ पे रो रहे हैं कि आपने क्रिकेट को स्टार्ट होने दें, क्लब क्रिकेट को स्टार्ट होने दें, क्लब क्रिकेट से लड़के आएंगे। अभी आप देखें कि आपने 1.5-2 साल आपने लड़के जो है वो बनने
खत्म हो गए। बिल्कुल अब आपके पास जो है लड़के ही नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल जो है ना आपके पास 1.5-2 साल के बाद आपके पास वो पोजीशन होगी कि आपके पास लड़का ही नहीं है कोई टीम में लेने वाला, बैकअप कोई नहीं है। बिल्कुल आपके पास टोटल इस वक्त 35 से 40 लड़के ही रह गए, इसके अलावा आपके पास कोई लड़का ही नहीं है। तो आप ये प्रॉब्लम जो है ना अभी और ज्यादा फेस करने पड़े। जो इन्होंने बोया है इनको आगे, मतलब इन्होंने तो काटना नहीं है, जो नए लोग आएंगे उन्होंने काटेंगे। मगर जो जितने बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं इससे जो है ना कोई भी हमारी क्रिकेट आगे नहीं बढ़ी बल्कि पीछे ही होगी। जितने पैसा, मैं समझ जितना पैसा इन्होंने लगाया है क्रिकेट के ऊपर, उससे आधा पैसा पिछले बोर्ड ने लगाया होगा, तो वो मैं भी पॉसिबिलिटी है कि अच्छे लड़के आ गए। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर इस वक्त ये भी आ रहा है कि आपके पास प्लेयर नहीं है, प्लेयर है ही नहीं, आपके पास अच्छा बैट्समैन है ही नहीं। बॉलर तो है नेचुरल बॉलर हमारे, आप ये बोलें कि हमारे पास बॉलर बड़े अच्छे हैं, ये तो नेचुरल बॉलर है हमारे पास। वो नेचुरल बॉलर आए, उन्होंने उनको थोड़ा सा किया और आपने जो है वो कर दिया। इस वक्त हमारी टीम की पोजीशन इस वक्त ये है कि जैसे न्यूजीलैंड, जैसे हम लोग जिम्बाब्वे की टीम आती है तो हम अपनी सेकंड टीम खिलाते हैं, तो अब यकीन करें न्यूजीलैंड ने ऐसा ही किया है। उन्होंने अपने मेन लोगों को जो है बिठाया और उन्होंने सेकंड टीम खिला दी और सेकंड टीम ने जो हाल किया वो आपके सामने। ये हमारी बदकिस्मती है, क्रिकेट की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि इनके पास कोई प्लान था नहीं और इन्होंने प्लान के बगैर जो है वो क्रिकेट को ख़त्म किया। इन्होंने एसोसिएशन को डिसॉल्व किया और आइसोलेट कर दिया। डिसॉल्व करने के बाद इनके पास, देखिए आप कुछ भी काम कहते हैं कि करें जो दिल चाहे करें आप, मगर आपके पास एक प्लान होना चाहिए था। आप जो है 1 महीना आपने जो है एसोसिएशन को डिसॉल्व किया, कोई मसला नहीं, कर दें, आपके पास जो प्लान है वो लेकर आ जाए। आज जो है 2 साल हो गए आपके पास कोई प्लान नहीं था, इसका मतलब था ही नहीं। आपने ये करना था कि आपने क्रिकेट की तबाही मचानी थी और आपने मचा दी। और आप यकीन हमें दुख के अलावा हमें कुछ नहीं पता चला, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमने जो इतनी मेहनत की है, हम लोगों ने इतना जो सिलसिला चलाया है वो सारा का सारा खराब हो रहा है। कोई क्रिकेट एसोसिएशन, कोई क्रिकेट नहीं हो रही, कोई क्लब क्रिकेट नहीं हो रही। बिल्कुल। एक जो है पूरी कराची में 1.5 साल के अंदर जो है वो एक टूर्नामेंट हम लोगों ने करवाया था, एजाज फारूकी साहब ने करवाया था 50 ओवर का। इसके अलावा हमने कोई क्रिकेट नहीं देखी। एक और टूर्नामेंट हमने देखा, मैं और जमील भाई गए थे, टंडो बाऊ गए थे जी, वहाँ पर एक टूर्नामेंट था वो 50 ओवर का था। हमने सिर्फ 2 टूर्नामेंट देखे हैं, एक एजाज फारूकी साहब, वो तो है कराची के, उन्होंने एक बड़ा काम किया, और एक जो है वापस है तो हम अपनी टीमें लेके गए थे वहाँ, वो भी टूर्नामेंट बड़ा अच्छा था। इसके अलावा हमारे पास कोई टूर्नामेंट नहीं है, कोई हमारे पास प्लानिंग नहीं है। बोर्ड देखें, बोर्ड कहता है कि भाई हम क्रिकेट कराएंगे तो करा के दिखा दें आप हमें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं इसकी तरफ अभी आऊँगा मज़हर, इसके ऊपर अभी गुफ्तगू हमने करनी है, लेकिन पहले थोड़ा सा इस मैच के हवाले से भी बात कर लें और फिर आगे जो फैसला अभी जिसका आपने तस्करा किया है उसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू करते हैं। ये जो कुछ होता रहा, अब आपके पास तो एक पूरी टीम है, यूनुस खान है आपके पास जो बैटिंग को देख रहे हैं, और इसी तरह आपके पास एक पूरा स्टाफ वहाँ पर मौजूद है, सारे लोग अब आपके पास एक हैं, तो उसके बावजूद इस तरह की परफॉर्मेंस, और फिर अब जो सीनियर खिलाड़ी हैं इस एज में भी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपके सीनियर खिलाड़ियों में और जूनियर्स में कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। जब ये कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हर शख्स अपनी नौकरी बचाने के लिए जो है वो लगा हुआ है। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पास चैम्पियंस आएंगे या आप एक बड़ी टीम बनकर इमर्ज होंगे, एक जो नंबर 1 टीम कहलाएगी? वो तो कभी भी मुमकिन नहीं है। क्या ऐसा हो सकेगा कभी? देखिए, मैं आपको बताऊँ, जो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है कितना सीरियस है। देखिए, जो आपने जिन लोगों को आपने लगाया, नो डाउट के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मतलब वकार यूनुस है, गो के वो हमेशा मुतनाज़र हैं। आमिर का बयान देखिए, मैं उसी तरफ अभी आने लगा। अच्छा, यूनुस खान को आपने लगाया जी। यूनुस खान जाहिर है कि 10,000 से ज़्यादा रन पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया, उन्होंने किया अपनी जगह पे। आप जो है मतलब जो कुछ आपके अंदर है ना, आप उनको बता सकते हो प्लेयर को, लेकिन आप जाके खुद नहीं खेल सकते ना। अच्छा, वहां की जो विकेटें हैं टोटल डिफरेंट है। देखिए, जब आप उस मेयार पे जाके क्रिकेट खेलना चाहते हैं ना, तो आपकी वैसी प्रैक्टिस भी होना चाहिए। बिल्कुल सही है। आप आइसोलेशन में जरूर रहे, लेकिन आपको 12 दिन मिले। 8 तारीख को आप वो हुए, आपका मैच हुआ, क्या कहते हैं, पहला मैच जो हुआ तो 18 को हुआ, 10 दिन उनको मिले ना। 10 दिन बहुत होते हैं। अगर वैसे भी अगर कहीं टूर पे आप जाते हो तो 1 हफ्ते पहले ही जाते हैं। उसके बाद फिर वो तो हमारी जो, अब हम ये कहें कि यार वहां जाके हम हार जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया अपने मुल्क में जीत जाएंगे,
ये तस्वुर गलत है। इसको देखिए, मॉडर्न क्रिकेट जिस तरह होती है ना, आपको उस तरह खेलनी पड़ेगी क्रिकेट। अगर आपके पास पावर हिटर ही नहीं है यार, अगर ये ऊपर आके बैटिंग ना करे 150 रन के स्ट्राइक रेट से शादाब, तो आपकी टीम तो 120-25 रन करेगी। ऐसा ही है। बात ये है कि आपको प्लान करना चाहिए, पावर हिटर बनाना चाहिए। आपने अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, मैं कहता हूँ गलत खिलाया आपको। जब प्रैक्टिस मैच के अंदर हम इफ्तिखार में बहुत वो करते हैं तनकीद, लेकिन T20 में उसकी कारकर्दगी बुरी नहीं है। आपको चाहिए ये था कि मिडिल ऑर्डर में उसको लेकर आते हैं। हैदर अली, देखिए हैदर अली ने सारी क्रिकेट एज ओपनर खेली है। अगर फ्रेंचाइज में वन डाउन खेला है तो यार फर्ज है कि उसको आप वन डाउन ही खिलाएंगे। भाई अंडर 19 उसने जो खेली, ओपन खेली है, ओपन के फर्स्ट क्लास में भी उसने ओपन। तो जब एक लड़का आपके पास मौजूद है और वो टेक्निकली साउंड भी है, आप उससे ओपन कराए ना उसके रिजवान के साथ। रिजवान तो लग रहा है कि 120 गेंदों का मैच नहीं है, मेरे ख्याल 10 गेंदों का मैच है। वो हर गेंद को हिट करने की कोशिश। कौन सी क्रिकेट हो गई यार, इतना आपने एग्रेशन इतना ज्यादा हो गया। उसकी आप वो देख लें जो मैं कह रहा हूँ, वीडियो मैंने पूरा मैच देखा ना, वीडियो देख लें आप यार, कोई गेंद उसने ऐसे नहीं खेली है। बिल्कुल ऐसा ही कहता हूँ नहीं चले भाई यार, 6 गेंदें होती है ना, आप सिलेक्ट तो करो। बिल्कुल सही। 2 गेंदों को हिट करना है आपको, समझे ना। आप तो चलाए, मतलब चला जो जिस तरह वो खेल रहा था, मैंने कहा तो कभी भी आउट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, वैसा ही हुआ। बात ये है कि यार इसका जो मतलब होता है ना, सर्किल का मतलब जो है ना, ये नहीं होता, समझना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। सर्किल जो है ना खेलना, ये एक धोखा होता है। ऐसा ही आप समझे तो धोखा है ये। बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ, तो अगर इसको आपके समझ में आ जाए ना, तो जरूरी नहीं कि सर्किल के बाद भी तो रन बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं, पहले भी हुआ करते थे, जब पहले ओवर से बाउंड्री पे फील्डर होते थे। एक बार बताएं, सर्किल खुला हुआ था, आखिर के 4 ओवर में 52 रन बनाया आपने, बनाया ना 52। सही है। दुनिया की कोई टीम बता दे यार T20 के अंदर जिसने 53 डॉट बॉलें खेली हो। इस मैच में 53 डॉट बॉलें खेली, जब 9 ओवर ऑलमोस्ट 9 ओवर आप जो है 20 ओवर का मैच है और 9 ओवर में आप रन ही नहीं बनाओगे। ऐसा ही यार, कहाँ खेलने, कौन सी क्रिकेट खेलने जा रहे हो भाई? ये क्या कर रहे हैं बैठ के, इतनी बड़ी मैनेजमेंट। आप मुझे बताएं ना, कभी आप वो देखेंगे मैच, उसके अंदर आप देखेंगे इतनी डॉट बॉल जो है मतलब खेली गई हूँ। इसका मतलब यही है कि अगर आप वो डॉट बॉल नहीं खेलते, मैं तो 30 डॉट बॉल खेलते तो आपका 180 प्लस हो जाता ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने यानी किसी के समझ में नहीं आ रहा, मैं तो ये देख रहा हूँ, ये हैरत हो रही थी कि किसी के समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ खेलना किस तरह है। बिल्कुल सही है। जिस तरह आके शादाब ने खेलना शुरू किया है, फिर उसने खेला आके फहीम अशरफ ने या अहमद वसीम ने खेला, तो आप कह रहे हैं, वरना तो ये तो अगर इस तरह ये खेलेंगे तो मैं नहीं समझता कि आगे के जो दो मैच हैं, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड इनको क्लीन स्वीप कर देगा। जो इनका खेलने का अंदाज है, ये ठीक है। ये इस पर जो ना देखें। अच्छा, एक चीज और शामिल कर लें, आगे केन विलियमसन भी होंगे और टीम जो है वो इससे मुख्तलिफ होगी, ये सोच ले। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये इसमें से आधे से ज्यादा लड़के उनको आप भी नहीं जानते। जी जी बिल्कुल ऐसा ही था, ऐसा ही था। लेकिन आप देखें ना यार, उन्होंने किस तरह खेला, आपको कहीं से भी महसूस हुआ कि यार ये लड़के जो ना इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यूटेंट खिलाड़ी, अंदाजा नहीं होता कि पहली मैच के अंदर कितनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वो देगा ना। तो अच्छा, बात ये है कि कुछ हमारे जो बैट्समैन है, जो यहाँ पर जो है ना, जिनको हमने जो हैदर अली को हमने बाबर आजम से मिला दिया। हम लोग बाबर आजम को विराट कोहली से मिला देते हैं। हमारा तो बहुत एक इनिंग कोई प्लेयर खेल जाए, फिर आप देखें जमीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं और उसके बाद वो कुछ करे या ना करे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं। अब आप देखें ना, हैदर अली, ये जगह है ना, यहाँ पर करें, परफॉर्म करें। कोई भी प्लेयर है जो परफॉर्म करेगा स्टार बन जाएगा यार, मतलब करो तो सही। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और ये तमाम के तमाम लोग जो है ना खुद फरेबी का शिकार हैं। ये समझ रहे हैं हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो जो ना सब जो ना ठीक कर रहे हैं। ये सब ठीक नहीं कर रहे। देखें ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयर बनाता है भाईजान, डिपार्टमेंट ने बने बनाए प्लेयर लिए, उसने काम किया, ग्रूम किए। सारा काम एसोसिएशन करती थी, क्लब करते थे। क्लब को आपने ताले लगा दिए, क्लब क्रिकेट आपने खत्म कर दिए, एसोसिएशन आपने बंद कर दिए, ग्रास रूट लेवल से क्रिकेटर नहीं आ रहा। मैंने आर्टिकल लिखा है जंग में, बिल्कुल आपने देखा होगा। जी मैंने पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है, पढ़ा आपने। उस आर्टिकल के मैंने ये लिखा है कि लड़के यहाँ से जा रहे हैं, चाहे पीसीबी वाले इसको मजाक समझ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ही हो रहा है। हम ग्रास रूट टेबल पे होते हैं ना, हमें पता है कौन कौन गया, कितने लड़के जा रहे हैं। लड़कों को अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा यहाँ पर। जब फ्यूचर नजर नहीं आएगा तो क्या करेंगे वो यार? वो तो जाएंगे ना, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड से खेलेंगे, मतलब नहीं, छोटी जगहों में भी जा रहे हैं, बहरीन भी जा रहे हैं, तंजानिया, हर जगह जहाँ उनको मौका मिल रहा है वो जा रहे हैं। उन्हें पता यहाँ तो मिलना ही नहीं है। 270 लड़के आपने लिए हैं, इसमें 60% जो आप ये डोमेस्टिक करा रहे हैं ना, 6 खुद साख्ता एसोसिएशन बना के। ये देखें, आपने भी एक बात की थी ना, देखिए सारी जो पावर है ना, वो पीसीबी अपने पास रखना चाहता है। सही है। कोचेस लगा के पावर सारी उसके पास है। आप अब हमें पता ही नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता।
कोचेस जिसको फोन करके बुला लेते हैं, वो लड़के आ गए, आपने टीम बना दी, आप हो गई टूर्नामेंट सिलेक्शन, शुरू हो गया ना। एसोसिएशन का कोई नाम है एसोसिएशन, यार 1.5 साल गुजर गया, एसोसिएशन नहीं है, क्लब क्रिकेट नहीं है, ग्रास रूट लेवल पे कोई क्रिकेट नहीं हो रही है। तो आप अभी आपको बताऊं मैं अंडर 19 में क्या है, अंडर 19 के अंदर जो है आप चैंपियन बन गए, 3 डे के भी बन गए, 1 डे के भी बन गए। 11 लड़के उसके अंदर जो है ना यहाँ के थे, 9 लड़के सिंध के थे जी। इन देखिए सिंध की अलग पहले 3 होती थी ना, कराची, हैदराबाद और लड़काना, 60 लड़के खेलते थे। अब वो 60 की जगह 20 लड़के खेल रहे हैं, समझे ना। ऐसे पूरे उसके अंदर जो ना हुआ है, बाकी लड़के कहाँ जाएंगे, बिल्कुल ठीक तो ओवर एज हो जाएंगे, क्रिकेट छोड़। ऐसा ही अभी इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, और ख़ास तौर पर अभी जो नई भर्तियाँ हुई हैं, नई अपॉइंटमेंट हुई है, इसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहें प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ पाकिस्तान के दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से। प्रोग्राम में अब गुफ्तगू करेंगे कुछ पीसीबी में जो नई भर्तियां हुई हैं उसके हवाले से। और प्रोग्राम के आगाज़ में आपने आपके सामने ये बात रखी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्या मेयार रखा जाता है भर्तियों के लिए। महज टीवी प्रोग्राम्स में बैठकर जो साबिक क्रिकेटर्स तनकीद कर रहे हैं उन्हीं को नवाजते रहेंगे, उन्हीं को एडजस्ट करते रहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो क्या ये क्राइटेरिया आपने रखा है? चीफ सेलेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी और एक बड़ी अहम पोस्ट है, इसके लिए नाम मोहम्मद वसीम का आया है और अब वो नए चीफ सेलेक्टर होंगे। तो इसी के ऊपर ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। जी मज़हर अहमद साहब, ये फरमाइए कि ये क्राइटेरिया आपने क्या रखा है? जैसे मैंने अभी कहा कि जो टीवी प्रोग्राम्स में तनकीद कर रहे हैं साबिक क्रिकेटर्स, उन्हीं को आप घूम फिर कर कोई ना कोई पोस्ट दे देते हैं, फिर वो सिलसिला ख़त्म हो जाता है। फिर जब तक उनकी नौकरी रहती है तो मामला सही होते हैं, जब वो पीसीबी से फारिग किए जाते हैं तो फिर से वही तनकीद का सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला है जो एक बड़े तवील अरसे से जारी है। तो इस सिलसिला कब थमेगा आपके ख्याल में? देखें, इस बोर्ड ने तो हद ही बिल्कुल कर दी है। जो भी पीटीवी पे खास तौर पे जो लोग बैठे होते हैं, जो लोग बैठे होते हैं तनकीद करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड पे तनकीद करते हैं, तो उनको या तो कोई ना कोई ओहदा दे दिया जाता है, या तो कोच बना दिया जाता है। और अभी तक जो हम लोगों ने देखे हैं, जो कोचेस बने, बहुत सारे कोचेस, उन बेचारों को कोचिंग का कुछ पता ही नहीं था, घर पे बैठे हुए थे। ऐसा ही है। कोई होगी लाइन सेट होगी मेरे ख्याल में, या पीटीवी पे जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो बोला होगा। तो पीसीबी वालों ने बोला कि इनकी जो है ना, इनको बोलने से इनकी रोका बंद करें। जी, असल में ये बोले ना सही कि इनको जो है ना बोलना बंद करें, इनको जो है ना कोई सीट दे दी जाए तो खामोश हो जाएंगे जी। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये एक आदत सी जो है ना हम लोगों को एक रास्ता दिखा दिया है कि आप पीसीबी के खिलाफ बोलें। जब बोलेंगे तो पीसीबी वाले आपको खामोश करने के लिए आपको कोई ना कोई सीट छोटी मोटी दे देंगे। मुझे तो समझ में ये नहीं आया कि पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर जो है आपने बना दिया है मोहम्मद वसीम को। क्या क्राइटेरिया है? क्या उसको तजर्बा है? हाँ, ये बात बड़ा हमें तजर्बा क्या है? आपको कम से कम सिटी पहले आपका होना चाहिए था, कम से कम सिटी का या आपका सिंध का सिलेक्टर होना चाहिए था। इससे ज्यादा तजर्बा तो भाई सलीम जाफर भाई को है। मैं यही आपसे अर्ज करने वाला। सलीम जाफर जो है वो इतने अरसे से चीफ जनरल सेलेक्टर सिलेक्शन कमेटी में है, तो उसको देखे मसला सबसे बड़ा यहाँ पर ये आ रहा है कि उसको दोनों बना हुआ, ठीक है जी, प्लेयर बहुत अच्छे थे जी। सलीम यूसुफ साहब बहुत बड़े क्रिकेटर थे, बहुत बड़े विकेट कीपर थे। पिछले मैं 5-7 साल से तो उनको क्रिकेट में देख ही नहीं रहा। आपने उनको घर पे बैठे हुए थे, वो अनटच है, टच में ही नहीं, और आपने उनको जो है सिलेक्शन कमेटी का जो है ना, क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन, उनको क्या पता वो दोबारा से स्टार्ट करेंगे। जो लोग टच में हैं उनको आप क्यों नहीं बना रहे, ताकि उनको पता चले कौन सा लड़का कहाँ खेल रहा है। मैं जमील भाई से भी ये जरा बात पूछ लूँ। तौसीफ अहमद एक क्रिकेटर जो ग्राउंड में आपको नजर आते थे मैचेस में डोमेस्टिक के, देन सलीम जाफर जी हाँ, सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव सेलेक्टर जिसको हमने देखा। इससे पहले और कोई सेलेक्टर ऐसा नहीं था कि जो सारे मैचेस में जा जाकर देख रहा है। अगर आपने एक्सपीरियंस को ही क्राइटेरिया बनाया होता तो मेरे ख्याल में ये दो आपके पास लोग मौजूद थे। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, जाकर देखते हैं। मज़हर ने कहा कि ऐसे लोग जो घर पर बैठे हुए हैं, जिनका कोई क्रिकेट से अब लेना देना नहीं है, उनको आप उठाकर इतनी बड़ी पोस्ट दे देते हैं। तो ये कैसा आपका निज़ाम है, क्या सिस्टम है, इससे क्या हासिल होगा फिर? देखिए, जितना मैं जानता हूँ ना, तो सलीम जाफर साहब को और तौसीफ भाई को जितना
तजर्बा है सिलेक्शन का जी, शायद मेरे ख्याल कम लोगों को होगा, बिल्कुल। वो सिलेक्शन कमेटी में रहे भी जी, और सलीम जाफर साहब तो बहुत ज्यादा रहे, बिल्कुल। तौसीफ भाई भी रहे, अच्छी क्रिकेट खेली हुई है, बिल्कुल। क्रिकेट की समझ बूझ भी रखते हैं, सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। लेकिन जो मैं समझा हूं कि चूंकि मोहम्मद वसीम साहब जो है ना, वो आपको शायद याद होगा कि जब वो जो है पीसीबी में नहीं थे जी, तो वो बैठकर जो है ना मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर ऐसा ही है, और जो है वो पीसीबी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज तनकीद किया का निशाना करते थे, ऐसा ही बनाते थे है। और जो है ना बहुत ज्यादा मतलब करते थे। फिर हुआ ये कि उनको जो है ना नॉर्दर्न का कोच बना दिया गया। अच्छा, नॉर्दर्न की टीम जो है वो चैंपियन हो गई। अच्छा, नॉर्दर्न की टीम जो है वो शायद T20 भी जो है ना जीत गई। अच्छा, अब वो इस वक्त भी सिलेक्टर हैं वो, क्योंकि जो 6 जो एसोसिएशन खेल रही हैं उनमें एक नॉर्दर्न भी खेल रही है, उसके चूंकि वो हेड कोच है तो वो ऑलरेडी जो सिलेक्शन कमेटी के वो है। अच्छा, अब मसला ये है कि बहुत सारे नाम चल रहे थे जी, आपको पता होगा मोहम्मद अकरम का नाम सबसे पहले आया जी, जिन्होंने शायद मना किया, फिर राशिद भाई का भी नाम आया, मोइन भाई का भी नाम आया और बहुत सारे मोहम्मद यूसुफ का नाम चला। ये सारे नाम भी जो है ना मतलब ये कि चले। लेकिन जो मैं जो समझा हूं, देखें समझबूझ अपनी जगह पर होगी, मैं ये नहीं कहता हूं कि मोहम्मद वसीम में क्या लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो तमाम इख्तियारात अपने पास रखना चाहता है, जो मैंने देखा है। क्योंकि अभी जो आपने देखा होगा कि 2 साल हो गए, 2 साल के अंदर एसोसिएशन तो इन्होंने खत्म कर दी, डिस्ट्रिक्ट भी खत्म कर दिए, क्लब भी जो है ना मतलब ये कि अब जो है ना क्रिकेट ना होने के बराबर है। तो उसके बाद जो है ना अब होता क्या है, कराची के ट्रायल हैं, बाहर से लोग आए, सिलेक्शन एक आदमी यहाँ का, बाकी सब आके और उन्होंने ट्रायल किए, सिलेक्शन टीम बनाई और जनाब वो चले गए। अब वो कौन से लड़के सिलेक्ट हुए, क्या हुआ, कोई मतलब किसी को नहीं पता। देखिए, जो इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि जो लोग प्लेयर बनाते थे ना वो मायूसी का शिकार हैं। मैं आपको आज बोल के जा रहा हूं कि अगर जेन्युइन ऑर्गेनाइजर जो क्लब चलाता था, जो क्लब चलाता है, अगर वो मायूस हो गया इसलिए कि वो जिस तरह लड़के बनाता है, ये बनाता है, तो अगर आपने वो अगर जिस दिन मायूस होकर घर बैठ गया, आपकी पाकिस्तान जितना भी जोर लगा ले, ये 10 की जगह 100 कोचेस लगा दे, कोचेस प्लेयर नहीं बनाएंगे, ना पीसीबी प्लेयर बनाएगा, ना डिपार्टमेंट, प्लेयर एसोसिएशन बनाएगी। वो एसोसिएशन के जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां लगाई हैं वो प्लेयर। आपने मोहम्मद वसीम को इसलिए बनाया है, मैं आपको बता दूं कि वो कंट्रोल अपने हाथ में रखा है। जो नाम इससे पहले लिए जा रहे थे वो तो उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है, मिसाल के तौर पर राशिद भाई का नाम था, मोइन खान का नाम था, या क्या कहते हैं मोहम्मद यूसुफ हैं, समझा, या मोहम्मद अकरम हैं। ये तो ये चाहेंगे कि यार नहीं, जो मतलब मैं बेहतर देख रहा हूँ वो करूं, मतलब ये। और जब उनको इस तरह का काम नहीं करने दिया जाएगा तो यकीनन फिर वो जाहिर सी बात है कि उनको जो है ना क्या कहते हैं वो पीसीबी के क्राइटेरिया पूरे नहीं उतरते। ये साहब जो है ना शायद इसलिए कि अब बड़ी मीठी मीठी बातें भी कर रहे हैं, ये पहले तो खैर बहुत कुछ आपने देखा होगा गलत नजर आता था, बड़ी तनकीद हर चीज मतलब उनको, लेकिन आज चुके वो देखें जो भी कुछ है, आप इस सिस्टम को अगर आप अच्छा कह रहे हैं तो फिर आप लोगों को प्रूव भी करना होगा ना, पीसीबी को प्रूव करना होगा। आपने 2 साल गुजार दिए, आने वाला देंगे ना, उन्होंने कहा था, मिसबा साहब ने कहा था ना कि मुझसे 1 साल बाद पूछिए, 1 साल से ज्यादा हो गया, अब हम उनसे पूछते हैं लेकिन कुछ नजर नहीं आता। अगर ये सूरत हाल रही ना कि हम या टीम बन रही है समझे ना, तश्कील 9 के मराइल से गुजर रही है, ये कब तक होगा? ये नहीं, आपके ये सारे खेले हुए प्लेयर है, मैच्योर प्लेयर है, परफॉर्म करना होगा। और नहीं, अगर हार ही रहा हो ना तो भाई टीम बना लो। देखिए ये काम क्या हो रहा है, टीम भी नहीं बन रहे, 40 साल के हफीज को भी आप खिला रहे हैं, क्योंकि नहीं जो वो तो बहुत इस वक्त जो है ना वो तो रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। वहाब रियाज एक स्पेल आपका इंग्लैंड के अंदर जो है कर दिया, एक 2015 में किया था वर्ल्ड कप के अंदर, ऐसा ही है, ठीक है ना, वाटसन को जो उन्होंने एक स्पेल इन्होंने इंग्लैंड में करके वो इन्होंने मैच बचा लिया, मैच हम जो ना वो जीत गए। अब उस पे वो शायद 4 साल खेलते हैं, मजीद खेलेंगे। यार ये नहीं होता है। आप ये जो देखिए T20 क्रिकेट जो है ना यंगस्टर की क्रिकेट है, आपको यंगस्टर लाना होंगे। और हसनैन को बिठाया हुआ आपने, समझे ना, मूसा खान को आपने बिठाया हुआ, जिसको आप पता नहीं क्या कुछ, हसनैन जो है ना वो डिजर्व करता है, उसको खेलना चाहिए, वो खेलेगा तो प्लेयर बनेगा ना। आपने उसको यार बिठा के आप उसको वो कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो अगर अब आपने जो है ना वो वहाब रियाज जो है ना उसने 4.5 ओवर के अंदर जो है ना 45 रन दिए, पता है आपको? सॉरी 3.5 ओवर, 3.5 ओवर के अंदर
45 रन उसने दिए, लेकिन अब वो चाहे जितना भी वो करे ना, क्योंकि वो देखिए सीनियरिटी जूनियरिटी का मसला नहीं है। शोएब मलिक को आपने बाहर कर दिया, आमिर साहब ने जो है कहा कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, क्रिकेट छोड़ दी, ज्यादती जो है ना उनके साथ मेरी नजर में नहीं हुई है। उन पर एहसान किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2010 में, जो कुछ उन्होंने किया था, उसके बाद 2016 में उनका कमबैक हुआ, ये एहसान था पीसीबी के ऊपर। उसके बाद जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है उनकी, आपको पता है ना 2010 में जैसी वो बॉलिंग करते थे, आने के बाद उनकी ऐसी बॉलिंग नहीं रही और ना ऐसी बॉलिंग उन्होंने की। तो आप किस उसके ऊपर जो है इतनी तनकीद और जो है ना मतलब, और 27 साल की उम्र में आप टेस्ट क्रिकेट से रिटायर कहते हो जी नहीं मैं मुल्क के लिए खेलना, अगर खेलना चाहते हो तो आपकी जरूरत टेस्ट क्रिकेट में थी, जो 27 साल की उम्र में आपने मतलब कि रिटायरमेंट ले ली। तो आप तो जो है ना मुख्तलिफ जो क्या कहते हैं लीग्स होती है दुनिया में, वो खेलना चाहते हैं, 4 ओवर की क्रिकेट खेलना चाहते हैं ताकि आप फिट रहें, पैसा कमाए। मुल्क की आपको थोड़ी वो है, अगर मुल्क की वो होती है तो आप तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये आपने ठीक कहा कि अगर आप मुल्क के लिए खेल रहे होते तो यकीनन इन तमाम चीज़ों को कंसिडर करते। लेकिन क्या करें कि वक़ार यूनुस साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये भी बड़ा एक कंट्रोवर्शियल रहा है, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ कन्फ्रंटेशन रही है और उनको सेटिसाइड किया गया जानते बूझते। ये तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तो अब एक अगर इतना कंट्रोवर्शियल फिगर हो गया है तो पीसीबी क्या कर रहा है, ऐसे लोगों का क्या फ़ायदा है जिनकी वजह से टीम बनने की जगह और स्कैटर होना शुरू हो जाएगी, क्या कहेंगे जी? देखिए पीसीबी चाहती है यस मैन चाहिए वाले आ जाए, इसके अलावा जो है ना उनके कोई भी उनके खिलाफ कोई बात ना करे। अगर पीसीबी बोलती है इसको इंडक्ट करना है तो कोच ने बोलना है ठीक है जी कर देना है, ठीक है। अगर उसने बोलना है इसको नहीं करना तो उसने नहीं करना, उसका ताल्लुक क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि उनको इकबाल कासिम साहब की तरह उनको सैलरी चाहिए। इतनी हैवी सैलरी है, कौन मना करेगा, कौन पागल है जो अपनी सैलरी खराब करने के लिए? भाई आजकल वैसे ही जो है ना कारोबार नहीं है, आजकल वैसे ही नौकरियां नहीं सही कहा उन बेचारों घर पे बैठे हुए। अभी दोनों सिलेक्टर जो आए हैं वो बेचारे घर पे बैठे हुए थे, वो बेचारे सोए हुए थे, उनको पता ही नहीं था कि जो ना हमारी लॉटरी लग जाएगी। पता नहीं अल्लाह ताला कौन से तावीज़ वाले बाबा के पास गए, उन्होंने तावीज़ लिखवाया, चलो जी उनकी भी जो है ना पीसीबी में नौकरी मिल गई। तो सबसे बड़ा मसला ये कि अब मुझे तो हम लोगों को ताज्जुब इस बात का होता है, देखें जो भी पीसीबी कर रही है वो सारा का सारा जो सीधा करने की कोशिश कर रही है वो भी उल्टा ही हो रहा है। सबसे पहले तो इनको चाहिए कि सबसे पहले जो देखें कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है, यू टर्न ले लो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं तो ये बोलूंगा यू टर्न ले लो, आप ले लो, लेना और सही चीजों पे ले लेना और आपको लेना पड़ जाएगा। हाँ। क्योंकि आप दोबारा से बोलेंगे भाई हमसे गलती, आप ये भी ना बोले कि हमसे गलती हुई, आप मेहरबानी करके जो है दोबारा से एसोसिएशन को दोबारा से रिस्टोर कर दें और दोबारा से इलेक्शन करवाएं, एडवोक लगाएं और काम सारा सीधा करें। आपकी बड़ी मेहरबानी है ताकि क्रिकेट को बचाया जा सकता है। आप यकीन करें कि अभी अंडर 16 के ट्रायल हुए हैं, जो ट्रायल हुए हैं वो जो है ना हम जो है ना यकीन जो है ना आंसुओं से जो रोने के अलावा जो मैं खुद भी ग्राउंड में मौजूद था, आंसू भी नहीं निकलते जो उन्होंने हरकतें की हैं। अब बताएं कि मुझे है बताएं कि वजाहतुल्लाह अवासी साहब को आप पेशावर से लेकर आ गए, बलूचिस्तान से आप सनाउल्लाह साहब को लेकर आ गए, आप आसिम रिजवी साहब को जो है वो लेकर आए कराची से, वो यहाँ के कोच हैं। आसिम रिजवी साहब का सिर्फ और सिर्फ काम ये था डॉक्यूमेंट पकड़ना, बर्थ सर्टिफिकेट पकड़ना और सिर्फ लड़कों के नाम बोलना कि भाई जाओ जाके बैटिंग करो और बॉलिंग करो, ऐसा ही है। कोई काम नहीं था। सनाउल्लाह वास्ती और सॉरी वजाहतुल्लाह वास्ती और सनाउल्लाह साहब, क्या आप समझते हैं कि एक पेशावर से और एक बलूचिस्तान से लड़का सेलेक्टर आए और आके वो 3 बॉलों के ऊपर एक लड़के का फ्यूचर डिसाइड कर दे? ऐसा ही है। कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं ये हमारे बच्चों को। आप हमारे बच्चों के साथ इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया। हमारे बच्चों को ने जो बेचारे जो है 1-1 साल 1.5 साल से जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे, उनकी बेचारों ने पढ़ाई तो वैसी नहीं हो रही, उन्होंने क्रिकेट पे लगाया कि शायद क्रिकेटर अच्छे बन जाए, उनकी जिंदगियां खराब कर रहे हैं। ठीक, सबसे बड़ा मसला है कि 3 बॉलें आप बॉलिंग करवाते हैं, 3 बॉल आप फिकवाते हैं और बोलते हैं कि जो है ना आप जो है बॉलर। अच्छा मजर, इसके ऊपर तो हमने एक प्रोग्राम पूरा करना है इंशाल्लाह, कमिंग वीक में एक प्रोग्राम इसके ऊपर रखेंगे। जो सिलेक्शन जो कुछ हुआ है इसको अभी हमने डिस्कस करना है। अब आप चंद लम्हात हैं, ज़रा मैं इस पर बात करूँ जमील भाई से, आखिर में वो ले लूँ इसके ऊपर एक कि जमील भाई ये फरमाइए कि जैसा भी मज़र ने भी निशानदही की है कि आप सही चीज़ के ऊपर यू टर्न ले सकते हैं। मैं हमेशा एक सवाल आपसे करता हूं कि ये जो नुकसान, ये जो डैमेज हो गया है, इस नुकसान की भरपाई में आपको बहुत टाइम लगेगा और यहाँ पर एक रेस लगी हुई है। पूरी दुनिया में क्रिकेट पर इतना काम हो रहा है कि टीम्स आपसे बहुत आगे निकल जाएंगी। डर ये है कि अगर आपने इसी तरह की ये हरकतें करते रहे, अपने लोगों को अगर नवाजते रहे, ये नेपोटिज्म अगर ख़त्म नहीं हुई
तो आपका फ्यूचर बहुत जल्द हॉकी जैसा होने वाला है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है किसी को जवाबदेह नहीं है। एक बात, खान साहब ने एक फैसला उनको कर लिया, मतलब उन पे मतलब अब कर लिया उन्होंने। तो अभी जो मजहब भाई कह रहे थे ना कि यू टर्न तो भाई आप कैसे लेंगे? इसलिए कि जब अगर बोर्ड का जब सरबरा जो है वो हिल नहीं सकता, इसलिए कि 6 एसोसिएशन आपने जो बनाई है, आपकी 22 करोड़ की आबादी है, 6 एसोसिएशन इसके अंदर बना के आप ये समझ रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया के वाला जो वो है वो वहां पर तमाम गेम्स बराबरी की बुनियाद पे खेले जाते हैं, वो लड़के डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ क्रिकेट के अलावा दूसरे गेम तो सरसरी तौर पे खेले जाते हैं। जो क्रिकेट है, ये देखें जितने ज्यादा टीमें होंगी, देखें यहाँ पर 22 करोड़ की आबादी है, जितनी भी टीमें हों, जो पहले सिस्टम था वही प्लेयर प्रोड्यूस कर रहा था। जी। इस सिस्टम से मुझे तो कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आप लोग भी बैठे, आप भी देख रहे हैं ना, बैकअप भी कोई नहीं है ना मसला। अच्छा, फिर नीचे से भी कोई नहीं आ रहा, आपने जो ना ग्रास रूट भी खत्म कर दी। तो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इस वक्त की जो पॉलिसी है वो तो तबाही की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, समझे ना। अच्छा, अब आपने जो बात की है कि हम जो है ना जो दुनिया क्रिकेट है उस देखिए दुनिया क्रिकेट से आप बहुत पीछे हैं जी। जब आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा। गई थी तो आपने खैर देख ही लिया था। ऐसे ही तो ये 109 रन बनाते थे, वो 10 ओवर बना देते थे। बिल्कुल ठीक है। तो आप कितनी दूर है उनसे? तो अब जो वक्त है, जो आने वाला जो टाइम है, अगर आपने 2 साल इस तरह गुजार दिए, मैं ये तो नहीं कहता कि यहाँ पर जो है ना जो आपने जैसे हॉकी वाला हाल किया ना, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूँ कि इसका हाल जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट का जिम्बाब्वे की तरह हो जाएगा। जिम्बाब्वे की तरह हो जाएगा जी, बिल्कुल जी। अब ऐसा है कि हमें इजाज़त लेनी होगी, लेकिन ये ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर बड़ी तफसीलन गुफ्तगू होगी आने वाले प्रोग्राम के अंदर, ख़ास तौर पे ये जो कुछ हो रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो यही है कि आपके पास लड़के तैयार होते रहें, लेकिन जब आपकी क्रिकेट की नर्सरीज ख़त्म कर दी जाएंगी तो फिर एक बहुत बड़ा गैप आपके पास आ जाएगा। उनको दोबारा से रिवाइव करना, उसके लिए फिर अलग से पॉलिसी मेकिंग होगी और आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो बहरहाल जी, इसी बात के साथ अब हमें प्रोग्राम का इख्तिताम करना होगा। मज़रावान, आपका बहुत शुक्रिया। जमीन अहमद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ इजाज़त लेने का वक्त है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।